हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं जो 6 to 8 वाले मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में आया था। बीपीएससी TRE 3 के 6 to 8 वाले एग्ज़ाम में आया था। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो k का मान क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख ले, x² + 3x + k ये एक द्विघात बहुपद है और बोला गया कि इसका एक शून्यक जो है वो 2 है। मतलब किसी अगर द्विघात बहुपद है ना तो उसके 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे, और अगर बिना मतलब एक घात वाला बहुपद है तो उसके 1 शून्यक होते हैं। तो इसके 2 शून्यक होंगे जिसमें से शून्यकों को हम लोग अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा अगर 2 है तो बीटा हमारा क्या है, ये हमसे एक क्वेश्चन हो सकता है हमारा ये क्वेश्चन कि बीटा क्या होगा। और दूसरी चीज़ की यहाँ पे दिया गया है कि बीटा नहीं पता करना है, यहाँ के का मान पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा और बीटा शून्यक होते हैं ना, तो शून्यकों का योग जो होता है वो होता है -b/a। ये एक और क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है हमारा c/a। ठीक है, अब b, a और c क्या है, तो इसकी तुलना हम कर देते हैं इससे। इस द्विघात बहुपद की तुलना करते हैं हम ax² + bx + c = 0। इससे तुलना कर देते हैं। यहाँ पे 0 है नहीं तो 0 को रहने देते हैं। तो इससे तुलना करने के बाद हम देखते हैं x² तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो a का वैल्यू हमें मिल चुका है a बराबर 1, b बराबर हमें मिल चुका है कितना 3, और c बराबर हमें मिल चुका है k। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b/a है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि हमें अल्फ़ा मालूम है कितना है 2, तो अल्फ़ा की जगह पे 2 रखा। बीटा हमें मालूम नहीं है, बीटा हमें मालूम नहीं है क्योंकि एक शून्यक मालूम था, दूसरा शून्यक मालूम नहीं है। तो 2 प्लस बीटा जो है वो -b/a होगा। तो -3/1 यानी कि -3/1 जो कि -3 ही हो जाएगा। तो -3 ही रहने देते हैं। तो इससे हमें बीटा बराबर हमें कितना मिलेगा -3 - 2 यानी बीटा बराबर -5। बीटा का वैल्यू हमें मिल चुका है, यानी दूसरा शून्यक भी हमें मिल चुका है। तो जब दोनों शून्यक मिल चुके हैं तो अब आगे जो पूछा जा रहा है उसको देखते हैं कि यहाँ पे मूलों का गुणन भी है। मूलों का गुणन दिया हुआ है c/a होता है। तो मूलों का गुणन यानी कि अल्फ़ा × बीटा जो है c/a। c की जगह पे कितना है हमारा, c की जगह पे k है और a की जगह पे 1 है। तो k/a यानी कि सिंपल k। तो अल्फ़ा × बीटा बराबर k। अल्फ़ा की जगह पे तो हम 2 रख सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन बीटा की जगह पे रखेंगे -5 बराबर k होगा। 5 दूना 10 माइनस में बराबर k। तो k का जो मान है वो आ गया हमारा -10 जो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे इस चैनल को इसी एग्ज़ाम के और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में के लिए अपडेटेड रहने के लिए। तो बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।